नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। देखिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी मेरे साथ जुड़िए। संविधान के भाग, देखिए संविधान के भाग की अगर बात होगी, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, तो आप कहेंगे सर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कितने भाग थे जब संविधान लागू हुआ था और वर्तमान में कितने हैं? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सर मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सर जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में आप कहेंगे सर भाग कितने थे? भाग कितने थे? तो कुल भाग कितने थे? आप कहेंगे सर कुल भाग कितने थे? जल्दी जल्दी से बताइए कि कुल भाग की संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 22। लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान में कितने हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर वर्तमान में कितने होंगे। जल्दी से बता दीजिए कि सर वर्तमान में जो भागों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? आप जल्दी से बताइए कि सर 25। क्या संख्यात्मक दृष्टि से 25 है या रियल में 25 है? मैं आप कहूँगा, देखिए जब हम बात करेंगे संविधान के भाग की तो ओरिजिनल आज भी 22 ही हैं, लेकिन गणनात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से, काउंटिंग की दृष्टि से संख्या हो गई है 22 या 25। आप कहेंगे 25 कैसे? यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप ये समझिए कि सर ये हमने जब पढ़ लिया तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 25 जो है, यहाँ पर हमें ये पता करना है कि सर 23वां भाग कौन सा है, 24वां भाग कौन सा और 25वां भाग कौन सा है। मैं कहूँगा कोई सा भी नहीं है, मैं कहूँगा कोई सा भी नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर ऐसे क्यों, ऐसे क्यों यहाँ पर ये डाला हुआ है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हुआ तो भाग 7 और भाग 9 को खत्म कर दिया। तो 22 की जगह कितने रह गए? 20 रह गए। लेकिन फिर क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दो भाग जोड़े गए, एक 4 का और एक 14 का, 4A और 14A। तो टोटल फिर से 22 हो गए, 2 हट गए थे, 2 जुड़ गए, 22 हो गए। फिर क्या हुआ? एक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया, जिसके माध्यम से एक नया भाग जोड़ा गया, 9। ठीक है, क्योंकि 9 हट गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो 9 फिर जोड़ दिया गया। तो कितने हो गए? आप कहेंगे सर 23 हो गए। कितने हो गए? 23 हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 1992 में, जिसके द्वारा क्या किया गया? एक भाग और जोड़ा गया, 9A। ठीक है, कौन सा? 9A। अब कितने हो गए? आप कहेंगे सर 24 हो गए। फिर क्या किया गया? 57वां संविधान संशोधन 2011 किया गया, जिसमें 9B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 9B जोड़ा गया। तो कितने हो गए भैया? आप कहेंगे 25 हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए। तो वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? 25 है। चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ। अब यहाँ हम इसको पढ़ेंगे कि सर जो भाग हैं, जैसे कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि सर संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात होगी तो 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किस में दिया हुआ है? संविधान के भाग 1 में। किस में? संविधान के भाग 1 में दिया हुआ है। वहीं बात होगी कि सर ये और बताएं कि भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। कि भैया नागरिकता में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? आप कहेंगे सर 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि 5 से लेकर 11 तक
क्या होगा? नागरिकता का प्रावधान है। और नागरिकता किस देश से प्रेरित है? आप कहेंगे सर ये नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। 5 से लेकर 11 तक। कहां से कहां तक? 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? ब्रिटेन से, सॉरी अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका। अब ये मुझे बताइए कि सर अमेरिका, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार प्रेरित हैं 12 से लेकर 35 तक। कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? यहां पर हम बात करेंगे कि सर अमेरिका की अगर बात होगी, मूल अधिकार लिए 12 से 35 तक। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये हमने कहां से लिए? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए हैं। ये बताइए 36 से लेकर 51 तक। कहां तक? 36 से लेकर 51 तक। अब बात आती है मौलिक कर्तव्य। इन्हें कब जोड़ा गया है? इन्हें 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 51A, और 51A में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 10 जोड़े गए थे। कितने? 10 जोड़े गए थे। अभी कितने हो रहे हैं? अभी हो गए हैं 11। ठीक है। भाग 5 कहता है केंद्र सरकार। भाग 5 बहुत बड़ा है, ये मानकर चलिए कि इसमें राष्ट्रपति भी दिया हुआ है। भाग 5 में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। कौन है? उपराष्ट्रपति है। ठीक है। इसमें और क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसे संसद में लिख लेना कि सर संसद भी दी हुई है। ठीक है, संसद दी हुई है। महान्यायवादी दिया हुआ है, महान्यायवादी, महान्यायवादी दिया है। कैग दिया है, सीएजी दिया है, सुप्रीम कोर्ट दिया है। क्या दिया है जी? सुप्रीम कोर्ट। तो ये इतने सारे चैप्टर किस में दिए? भाग 5 में। भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, महान्यायवादी, कैग और सुप्रीम कोर्ट दिया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कि सर सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? तो आप मुझे बता देंगे सर सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा रहेगा। तो यहां पर हम बात करेंगे सर सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा होगा? भाग 5। ठीक है जी, कौन सा होगा? भाग 5। चलिए बहुत बढ़िया। भाग 5 सबसे बड़ा है। ठीक है जी, भाग 5 सबसे बड़ा है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर लिख लेंगे, किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार की जगह हम यहां पर एक शब्द लिख सकते हैं, एक शब्द लिख सकते हैं संघ। क्या शब्द लिख सकते हैं? संघ। ठीक है जी, क्या लिखेंगे यहां पर? संघ। ठीक है। और यहां पर हम यहां पर क्या लिखेंगे भैया? जल्दी से बताइए, यहां पर हम क्या लिख लेंगे? आप कहेंगे सर राज्य सरकार ना लिखकर यहां पर केवल हम राज्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राज्य लिखेंगे। और इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको संघ लिख देता हूं, केंद्र या संघ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूं? केंद्र या संघ। चलिए केंद्र या संघ लिख देता हूं। क्लियर है? चलिए अब बात आती है भाग 7 की कि सर भाग 7 क्या कहता है? कि भाग 7 में दूसरी अनुसूची के भाग बी, भाग व में राज्य 7वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको ऐसे लिखिए, इसको आप ऐसे लिखिएगा कि भैया इसे क्या कर दिया गया था? अब इसे समाप्त कर दिया गया है कि सर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। चलिए लिख लेंगे क्या यहां पर? ठीक है कि सर इसमें इसको क्या कर दिया है? भाग 7 में एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238। आप कहेंगे सर भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग, जो संविधान का भाग था भाग 7 और भाग 9 को
समाप्त कर दिया। क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया। यहां तक लिखेंगे। कौन कौन से भाग समाप्त हो गए हैं? आप कहेंगे सर भाग कौन कौन से खत्म कर दिए गए? तो भाग 7 और भाग 9, भाग 7 और भाग 9 हटा दिए तो कुल कितने रह गए? 22 में से 2 गए तो 20 रह गए। ठीक है, इसमें एक अनुच्छेद हुआ करता था 238, इसे भी क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब बात आती है भाग 8 की। भाग 8 की अगर बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा यहां पर है। केंद्र शासित प्रदेश, जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो 239 से लेकर 242 तक, 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमने लिख ली, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहां पर लिख लिए। ये सारा नया डेटा है जी, वो टाइपिंग एरर था इसलिए मैंने यहां पर हाथ से लिख दिया कि सर भाग 7 और भाग 9 को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये आप लोग मुझे बताइएगा कि सर भाग 9 तो पुनः जोड़ लिया है, भाग 9 तो पुनः जोड़ लिया है, लेकिन भाग 7 नहीं जोड़ा गया है, भाग 7 नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 6 में क्या दिया हुआ? राज्य। राज्य का प्रावधान कहां से कहां तक है? 152 से लेकर 237 तक, 152 से 237 तक दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया हुआ? राज्य में राज्य विधानमंडल दिया हुआ है ना, हाई कोर्ट दिया हुआ है, राज्यपाल दिया हुआ है, महाधिवक्ता दिया हुआ है। प्रधानमंत्री के स्थान पर अब यहां पर कौन होगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने लिखने हैं। भाग 6 में क्या है? राज्य। इसमें क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर राज्यपाल होगा। इसमें कौन कौन हो जाएंगे? ये भी बड़ा है, दूसरे नंबर पे बड़ा है, तो इसमें राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल होगा, राज्य महाधिवक्ता होगा, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, राज्यपाल है, राज्य महाधिवक्ता है, और कौन हो सकता है जी? राज्यपाल, राज्य महाधिवक्ता, और आप मुझे बताइए और कौन हो सकता है? चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर राज्य सरकार। राज्य सरकार की जगह मैं विधानमंडल लिख देता हूं, विधानमंडल, विधानमंडल। और इसमें क्या हो सकते हैं? इसमें हो सकती है भैया हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट। तो ये अच्छे से आप लोग लिख लीजिए कि सर हाई कोर्ट इसमें होगा। कि सर अनुच्छेद 152 से 237 तक किसमें दिया हुआ है? भाग 6 में। किसमें दिया है? भाग 6 में। अब बात आती है भाग 8 की, तो केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है 239 से 242 तक। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लिए और लिख लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? किस भाग में दिए गए हैं? चलिए बताइए। तो यहां पर आप लोग इसको लिखेंगे कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए। विधान परिषद भी होगा, देखिए वो विधानमंडल में आ जाता है, विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल में आ जाता है। ठीक है, समझ गए आप? विधानमंडल में मुख्यमंत्री वगैरह सब आ जाएंगे, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं कि भैया भाग 9। अब भाग 9 की बात आ गई कि सर भाग 9 तो समाप्त कर दिया था, लेकिन इसे क्या किया गया? इसे पुनः कब जोड़ा गया? तो इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पुनः जोड़ा गया। ठीक है जी, पुनः जोड़ा। जब इसको द्वारा जोड़ लिया तो 243 में 243 ओ तक नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए कि सर पंचायतें कह लें, पंचायत राज व्यवस्था कह लें, तो ये कब जोड़े गए हैं? तो आप कहेंगे सर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। भाग 9A कब जोड़ा गया? भाग 9A कब जोड़ा जाता है? जल्दी जल्दी से बताइए। भाग 9A नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज, इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है जी, जोड़ा गया है, और 243P से लेकर 243ZG तक है। ठीक है, अब बात आती है सर
9B सहकारी समितियां, इसे कब जोड़ा गया? इसे 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 2011 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 243ZH और 243ZT तक इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो यहां तक हम बात करेंगे। चलिए मुझे बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन। हाँ जी मुरारी लाल जी, बिल्कुल आपकी आपकी मेहनत जरूर सफल होगी भाई। आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी, हर किसी की मेहनत सफल होगी। देखिए मेहनत मेहनत जरूर सफल होती है, भले ही थोड़ा सा लेट हो सकती है लेकिन सफलता जरूर मिलती है यदि मेहनत सच्चे मन से की जाए। ये हमने लिखा। भाग 10 में क्या लिखा हुआ है? भाग 10 क्या कहता है? भाग 10 ये रोमन अंक हैं। कभी आप सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है? भाग 10 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित और अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक 244 से 244 ए तक 2 आर्टिकल दिए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रावधान की व्यवस्था की गई है भाग 10 में। ठीक है, भाग 10 में। भाग 11 क्या कहता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, यहां से आ सकते हैं क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, चलिए कि ये भैया कौन कौन से भाग हैं और क्या क्या है। अब जैसे केंद्र राज्य संबंध है तो 245 से लेकर 263 तक 245 से लेकर 263 तक कौन से भाग में दिया हुआ है? ठीक है, ZH से लेकर ZT तक सहकारी समितियां। सहकारी समितियों में आप ऐसे समझ लो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, लाइक बी बाजार हुआ, बी मार्ट हुआ, विशाल बाजार हुआ, विशाल मार्ट हुआ, है ना, अपना बाजार हुआ, सस्ता बाजार हुआ। ZG क्लोज हैं। ZG का मतलब होता है खंड, जैसे ABCDEF सब खत्म हो गए तो फिर ZA ZB ZC Z ऐसे करके, तो ZH से लेकर ZH ZI ऐसे करके ZG तक चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने बात कर ली कि सर केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध हैं वो 245 से लेकर 263 तक दिए हुए हैं। कहां तक? 263 तक दिए हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आगे बात करेंगे वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट, इसके बारे में बात होगी। 263 से लेकर 300 ए तक दिया हुआ है। भाग 12 बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए, जिसमें बेटियां भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं, वैधानिक अधिकार बनाया गया 300 ए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से भाग 12 में शामिल किया गया और अनुच्छेद 300 ए 300 में जोड़ दिया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग। हम बात करेंगे, देखिए जैसे एक बच्चा कह रहा है सर ये बताइए समझ नहीं आ रहा, पी से लेके MNOPQRSTUVWXYZ जेड तक हुआ, फिर ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG तक, तो ये जो है फिर से क्लोज आ गए, मतलब नए अनुच्छेद जोड़ दिए। क्या कर दिया? नए अनुच्छेद जोड़ दिए। चलिए भाग को हिंदी में लिखिए। अच्छा लेकिन ये हिंदी में तो आएंगे नहीं, ये आएंगे तो रोमन अंकों में लिखे हुए, ये आएंगे तो किस में? रोमन अंकों में ही लिखे हुए आएंगे। ठीक है, ये आएंगे कैसे लिखे हुए? रोमन अंकों में ही लिखे हुए आएंगे। ठीक है, भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8, लेकिन ये आएंगे तो रोमन नंबर ही तो लिखे हुए आएंगे। फिर कैसे करोगे? इनको तो पढ़ना पड़ेगा ना, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है जी, इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, 11 हुआ, ये 12 हुआ, ये 13 हुआ, ये 13 हुआ, ये 14 हुआ। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही जी, और आएगा भी रोमन अंकों में ही आएगा। ठीक है, चलिए
ये आता ही रोमन अंकों में, ऐसे नहीं आएगा कि भाग 2 में क्या, भाग 3 में क्या है। ठीक है, ये रोमन अंकों में लिखा रहता है। भाग 13 क्या कहता है, भारत के क्षेत्र के अंदर वाणिज्य और व्यापार के समागम, ये कहां से कहां तक, 301 से लेकर 307 तक। कि भाग 13 में क्या लिखा था, भाग 13 में क्या लिखा था, भाग 13 में लिखा है भारत के, देखिए ये भाग 4 तक हो सकता है आ जाए, भाग 5 तक आ जाए, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो आता है ये इसी में आएगा कि नगर पालिकाओं का जिक्र भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो 9A ऐसे ही लिखा होगा, आपको पहचानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इनको याद करने का तरीका एकमात्र बस यही है मेरे लाल, कि इनको आप 4 से 5 बार पढ़िए, 2 से 3 बार लिखिए, तब जाकर ये याद हो पाएगा, तब जाकर ये याद हो पाएगा। क्योंकि ये 22 भाग तो वैसे ही हो गए, 3 और इसमें जुड़ गए, यानी कि ये 25 भाग हो गए। तो 25 भागों को आपको याद ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, बात आ गई सर भारत के क्षेत्र के अंदर वाणिज्यिक व्यापार और समागम, यानी कि व्यापार करने की व्यवस्था है, ठीक है, ट्रेड करने की व्यवस्था है भाग 13 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 बहुत महत्वपूर्ण है, भाग 14 जिसमें यूपीएससी का प्रावधान है। भाग 14 में 308 से 323 तक दिया हुआ है, जबकि यूपीएससी 315 से लेकर 323 तक है। कहां तक है, 323 तक है। चलिए अब ये हमें बात करना पड़ेगा, कृष्णा जी समय तो निकालना पड़ेगा, आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान लें, रट्टा नहीं मारा जाता, ये रट्टा मारोगे तो फिर दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, इनको आप पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी याद होगा, तभी याद होगा। मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि अगर आप इसको, अब आप सोच रहे हो कि पढ़ लूं कि भाग 1 में क्या संघ उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, ऐसे करके अगर आप रट्टा मारोगे ना तो थोड़ी देर तो याद रहेगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हमने लिखा कि सर भाग 14 क्या कहता है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो आप कहेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यहां पर पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां पर हम पढ़ लेंगे। तो आपने पढ़ लिया सारी चीजों को, बताइए डियर। देखिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मैं मान लो मैं आपकी सबकी समस्याएं समझ रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो बेचारे काम कर रहे होंगे, जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्हें समय बहुत कम मिल पाता है। मैं उन्हें बस यही कहूँगा, जब आप जॉब पर हों, जब भी आपको समय लगे, इसकी पीडीएफ आपके पास रहेगी आपके मोबाइल में, आप पीडीएफ निकालें, उसका रिवीजन कर लें, पीडीएफ निकालें। जितनी बार आप उस रिवीजन को पढ़ेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डिट्टो याद नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे होंगे और वहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे कि किस भाग में क्या दिया है। फिर 4 ऑप्शन में ही आपको एलिमिनेट करना होगा, तो 4 में 2-3 तो याद रह ही जाएंगे, उसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, यानी कि ऑप्शन को तोड़कर कि भाई ये वाला तो नहीं है, चलो इसमें ये होगा, ये वाला नहीं है इसमें ये होगा। तो वहां पर मेहनत तो करनी पड़ेगी जी, वहां मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 हैं। भारत के क्षेत्र के अंदर वाणिज्य व्यापार समागम 301 से 307 हैं। वित्त संपत्ति अनुबंध सूट ये 264 से 300A तक हैं। राज्यों के बीच संबंध 245 से 63 हैं। अनुसूचित जातियां ये ना के बराबर आएंगे।
ये ना के बराबर आएंगे। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, ये भाग और उनसे संबंधित विषय। जैसे भाग 9 में पंचायत है, भाग 9A में नगर पालिकाएं, भाग 9B में सहकारी समितियां, भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, भाग 11 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, और भैया यहाँ पर क्या लिखा है, भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट, भाग 13 में भारत के क्षेत्र के अंदर वाणिज्य और व्यापार का समागम, भाग 14 में संघ और उसके राज्य के अधीन सेवाएं। चलिए अब बात आती है, यहां पर बात करेंगे सर 14A, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे 14A। ये 14A कब जोड़ा गया था, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये अनुच्छेद 323A से 323B तक हैं। चुनाव भाग 15, इसे क्या बोलेंगे, भाग 15। 15 में क्या दिया हुआ है, चुनाव। भाग 15 में क्या दिया है, चुनाव। और चुनाव 324 से लेकर 329A तक दिया हुआ है। चुनाव की बात होगी तो आप कहेंगे सर देखिए अनुच्छेद बहुत कम पूछे जाएंगे आपसे, आपसे पूछा जाएगा भाग, किस भाग में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये याद नहीं भी हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जो पूछा जाता है कि भाग 15 किससे संबंधित है, आप कहेंगे चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। चलिए हमने बात कर ली कि सर भाग 15 में क्या दिया हुआ है, चुनाव दिया हुआ है। ठीक है, भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान, जिसमें 330 से लेकर 342 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाग 15 किससे संबंधित होगा, आप कहेंगे चुनाव से संबंधित है। किससे, चुनाव से संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342, 330 से 342। चलिए भाग 17 आधिकारिक भाषा। भाग 17 की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर आधिकारिक भाषा जो 343 से 351 तक है, 343 से 351 तक होगी। ठीक है, आधिकारिक भाषा जिसे हम राजभाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, राजभाषा। आप कहेंगे राजभाषा जिसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है जी, आप कहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। 343 से 351 ये हमने पढ़ लिया। आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आपातकालीन प्रावधान, अब आपातकालीन प्रावधान की बात होगी भाग 18। भाग 18 की अगर मैं बात कर रहा हूं 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 360 तक हमने पढ़ लिया। विविध की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें बताइएगा, विविध की बात अगर मैं कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर 19 में हमने यहां पर पढ़ लिया कि सर 361 से 367 तक, 361 से लेकर 367 तक भाग 19 में दिया हुआ है। आपातकालीन प्रावधान भैया भाग 18 में दिए हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिए हमने, ये हमने लिए जर्मनी से। कहाँ से, जर्मनी से। ठीक है, भाग 19 विविध है जिसमें 361 से 367 दिया हुआ है। भाग 20 संविधान का संशोधन है, ये हमने अफ्रीका से लिया है। कहाँ से लिया है, अफ्रीका से। ठीक है, कि 368 संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 है। भाग 21, अच्छा ये क्या था, भाग 17, यह है भाग 18, यह भाग 19, यह भाग 20, यह भाग 21, यह भाग 22। अब आप कहोगे सर 23वां नंबर तो है ही नहीं भाग का, 23वां नंबर तो है ही नहीं भाग का। देखिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, कुछ स्पेशल प्रोविजन, नॉन टेम्परेरी की बात करें, टेम्परेरी कह लें, स्पेशल प्रोविजन कह लें, 369 से लेकर 392 तक है।
और लघु शीर्षक भारतीय संविधान का नाम हिंदी में, निरसन में आधिकारिक पाठ जो हैं वो 394 से 395। तो मूल अनुच्छेद भी 395 ही हैं, मूल भाग भी 22 ही हैं, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से काउंटिंग के हिसाब से इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर इनकी संख्या कितनी हो गई जी, तो आप कहेंगे भैया कितनी हो गई, 25 हो गई। आपको पता चल गया ना कौन कौन से भाग जोड़े गए थे, मैं अभी बता दूंगा, प्लीज इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, यहां तक आप इसको लिखिए, यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कौन कौन से कब कब हटाए गए हैं। जैसे कुल भाग अभी हमने पढ़े थे, मूल संविधान में कितने थे, आपने कहा सर मूल संविधान में कुल भाग थे 22। अब क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, जिसमें भाग 7 और भाग 9 हटा दिए, भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो 22 में से 2 गए, कितने बच गए, 22 में से 2 गए तो कितने रह गए, 20 भाग रह गए। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद क्या किया, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। इसमें भाग 4A और 14A जोड़े, ठीक है, जोड़े गए। तो भैया जोड़े गए तो 20 थे, 2 प्लस कर दिए, कितने हो गए, 22 हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 22 हो गए। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, जिसमें भाग 9 को पुनः जोड़ा, जो यहाँ पर समाप्त किया गया था को इसे पुनः जोड़ दिया, पुनः जोड़ा। जब इसे द्वारा जोड़ा तो 22 प्लस 1 कितने हो गए, 22 प्लस 1 काउंटिंग की दृष्टि से हो गए 23, ठीक है। फिर भैया आप कहेंगे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वां, 73 तो पढ़ लिया, 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या किया गया, कौन सा भाग 9A को जोड़ा, 9A को जोड़ा, ठीक है, ये नया भाग जोड़ा गया। तो 23 प्लस 1 कितने हो गए, 24 हो गए, कितने हो गए, 24 हो गए। अच्छा, एक और हुआ है 97वां संविधान संशोधन 2011, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर एक भाग जोड़ा गया 9B जोड़ा, जिसमें 24 प्लस 1 कुल मिलाकर 25 हो गए, कुल मिलाकर कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है। संख्यात्मक दृष्टि से तो 25 हो गए, काउंटिंग के हिसाब से 25 हो गए, लेकिन एक्यूरेट जो हैं, जो ओरिजिनल हैं वो 22 ही हैं, क्योंकि इनमें जो है ये इस प्रकार से क्लोज बढ़ा दिए गए हैं, खंड बढ़ा दिए गए हैं। चलिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ जी, 75 कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है 75, ये 25 लिखा है भाई, 25 लिखा है। चलिए, तो ये थे आपके, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था और आशा है आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, नोट डाउन इसको आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए 9A 9B कौन सा है सर, 9A में लिखा हुआ है, 9A में लिखा हुआ है नगर पालिकाएं, 9B में लिखा हुआ है सहकारी समितियां, ठीक है जी। भैया देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, चलिए मैं आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, आपका कंफ्यूजन ही दूर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में कुल भाग कितने थे, कुल भाग थे। तो ऑप्शन ए आपका है 20, ऑप्शन बी आपका है 22, ऑप्शन सी आपका है 23, ऑप्शन डी आपका है 25, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वर्तमान में
वर्तमान में, या ऐसे लिखा सकता है, वर्तमान लिख सकते हैं या संविधान लिख सकते हैं। वर्तमान संविधान लिखा हो सकता है या केवल संविधान लिखा। चलिए मैं लिख देता हूं, वर्तमान संविधान में कुल भाग हैं। ठीक है, यह संविधान में कुल भाग हैं। जहां भी लिखा होगा ना है संविधान में कुल भाग हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 20। तो इसको आप जब करेंगे, देखिए यहां पर लिखा है मूल संविधान में थे से मतलब है पहले, तो आप कहेंगे सर 22। लेकिन पूछे कि हैं का मतलब वर्तमान, तो वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे 25 हैं। तो इस प्रकार से इनको पढ़ेंगे, इस प्रकार से प्रश्न आपका यहां पर आएगा। तो चलिए ये आप मुझे बताइए, क्या ये वाले क्वेश्चंस आपने लिख लिए हैं? क्या ये क्वेश्चंस यहां तक आपने लिख लिए हैं? बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा समय बच रहा है, हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारा समय बचा हुआ है, तो हम यहां पर संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आप कहेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसको, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके राज्य क्षेत्र। चलिए यहां पर हम लोग जब बातें करेंगे तो हमें ये पता है, हमें यहाँ पर ये बातें पता हैं कि सर संघ और उसके राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में आते हैं, भाग कौन सा होगा, पार्ट कौन सा होगा। चलिए बताइए कि सर हमने पार्ट 1 पढ़ा था, अब हम इनके चैप्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसके, अब चैप्टर्स पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था ना, चैप्टर भाग 1, यानी कि अभी एक चैप्टर है, ये सब अपने आप में चैप्टर हैं, ये सब अपने आप में चैप्टर हैं और यही संविधान है पूरा। अब इन्हीं को हमें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट भाग हैं उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे भाग ये हमने पढ़ लिया। अब संघ का मतलब क्या है, देखिए संघ, यहाँ आप संघ का मतलब समझिए, संघ का मतलब आप समझिए कि सर एक तो इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन सिस्टम, एक कहते हैं फेडरल सिस्टम। कौन सा, फेडरल। चलिए आप मुझे बताइए, यू संघ का मतलब है इंग्लिश में ही फेडरल है, इंग्लिश में ही यूनियन है, लेकिन भारत में जो है, भारत में कौन सा व्यवस्था चलती है, भारत में जो है यूनियन सिस्टम चलती है। क्यों, इसका मतलब क्या है कि देश में राज्यों को अलग होने की आज़ादी नहीं है देश से। क्या यूपी महाराष्ट्र भारत से अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या है कि राज्य देश से अलग हो सकते हैं, जैसे कनाडा है, कनाडा का कोई राज्य कनाडा से अलग होना चाहे तो हो सकता है। यहाँ पर महाराष्ट्र भारत से अलग होना चाहे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भैया हमारे यहाँ पर कौन सी व्यवस्था चलती है, आप कहेंगे सर भारत में यूनियन सिस्टम चलता है। फेडरल सिस्टम कहाँ चलता, लाइक कनाडा, ठीक है, कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ। तो ये वाली बात यहाँ पर हो गई। अब बात आती है कि सर एक आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 सर हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखा है ना संघ, हिंदी में लिखा है ना संघ, संघ को अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं, संघ को अंग्रेजी में फेडरल कहते हैं। फेडरल का मतलब है जहां पर राज्य देश से अलग नहीं हो सकते, जैसे कनाडा। यूनियन का मतलब है जहां पर राज्य देश से, जहां पर राज्य देश से अलग हो सकते हैं, वो है कनाडा, फेडरल सिस्टम। जहां पर राज्य देश से अलग नहीं हो सकते वो यूनियन सिस्टम है, जैसे कि भारत। इसमें क्या लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा जी, राज्यों का संघ होगा। यहां पर हमने लिख लिया कि सर इंडिया दैट इज भारत
इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब होता है दैट इज भारत, shall be a union of state, a union of states, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। देखिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ, हमने कहीं फेडरल शब्द का यूज किया नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत जो है वो किसी भी संधि किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में जो रियासतें थीं वो अपनी मर्जी से भारत में शामिल हुई। ठीक है, क्या हुई? भारत में शामिल हुई। अगर आप पूछेंगे भारत को किस किस नामों से जाना जाता है, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। क्या भारत का संविधान में कितने नाम है? तो भारत को संविधान में केवल 2 नाम, एक भारत और एक इंडिया। ठीक है, इंडिया और भारत 2 ही नाम यूज हुए। वैसे जनरली हम भारत को भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यव्रत कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। ठीक है, ये 5 नामों से हम भारत को जानते हैं। भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब ये बताइए कि सर जो भारत संघ है, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें कुल राज्य कितने हैं? भारत में कुल राज्यों की संख्या बताइए, कुल राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 28। स्टेट्स कितने हो जाएंगे? स्टेट्स तो हमने पढ़ लिए। अच्छा, कुल राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश बता दीजिए जी, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जी? 8। कितने होंगे? 8। कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, तो ये सारे पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। भारत अर्थात इंडिया लिख लो, इंडिया अर्थात भारत लिख लो, कोई समस्या नहीं है इसमें। हालांकि इंडिया अर्थात भारत लिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। कि सर ये बताइए, ये हमने पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 में क्या लिखा है? जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना। ठीक है जी। अब यहां पर हम पढ़ेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों की स्थापना। लेकिन ये कैसे होगी न्यू राज्यों की स्थापना? जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए, बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर, बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर, शामिल करने पर, जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल किया जाएगा तो वो नया राज्य अनुच्छेद 2 के तहत बनेगा। लेकिन जब भारत में ही किसी क्षेत्र को राज्य के रूप में बनाया जाएगा, जैसे किसी बड़े राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जाएगा। मतलब भारत के अंदर किसी भी भूभाग को नए राज्य के रूप में स्थापित करना भाग 3 के अनुसार होगा, अनुच्छेद 3 के अनुसार होगा। जब किसी बाहरी क्षेत्र को, आउटर एरिया को भारत में शामिल किया जाएगा, तब अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत का ही एक हिस्सा था कभी, लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अगर उसे हम भारत में शामिल करेंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। ठीक, चलिए अब बात आती है अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है फटाफट से बताइए। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब ये किससे होगा? जब किसी भारत संघ से ही, यानी कि भारतीय क्षेत्र से, भारतीय संघ से जब किसी नए राज्य की स्थापना करनी हो। ठीक है, भारत में ही जैसे आपने देखा कि अभी आंध्र प्रदेश से नया राज्य बना है ना। आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश से नया राज्य बना तेलंगाना, क्या बना? तेलंगाना बना, है ना। यूपी से उत्तराखंड बना, क्या बना? उत्तराखंड बना। चलिए, तो ये सारी चीजें आप इसको अनुच्छेद 3 के अनुसार पढ़ेंगे। वहीं इसमें क्या दिया? पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है राज्य के नाम को बदलना, राज्यों के नाम बदलने की व्यवस्था, बदलने की व्यवस्था। जैसे मान लीजिए, जैसे उड़ीसा हुआ करता था पहले, क्या हुआ करता था? उड़ीसा या ओडिशा। आप कहेंगे सर उड़ीसा हुआ करता था, अब उड़ीसा को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? ओडिशा। क्या कहते हैं? ओडिशा। तो ये आप लोग पढ़िएगा कि सर वर्तमान में हम ओडिशा कहते हैं। ठीक है, वैसे ही किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे, सीमा में कमी या वृद्धि करना। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजों को आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, विकास जी भैया जितना आपके एग्जाम में आएगा उतना पढ़ा रहे हैं जी। अगर आपने यूपीएससी का पढ़ना है तो फिर हमारा यूपीएससी चैनल है RWS सिविल क्लासेस, उस पर बहुत डिटेल है। वो तो यूपीएससी का पूरा जो एग्ज़ाम होगा उसी के अकॉर्डिंग तो पढ़ाएंगे भाई, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही तो पढ़ेंगे हम, एग्ज़ाम ओरिएंटेड के बाहर थोड़ी जाएंगे। मान लो मैं इतना सारा करा दूं और आपके एग्ज़ाम में आए ना, फिर आप मुझे ही गाली दोगे, अरे इतना सारा पढ़ा दिया याद भी नहीं हुआ, है ना। तो भाई जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं वही तो कराई जाती हैं। चलिए, तो फिर कल मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।